Good morning everyone. Today I will describe the third chapter of your English course book and the chapter is ईदगाह written by मुंशी प्रेमचंद। तो आज हम लोग आपके इंग्लिश कोर्स बुक से थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ईदगाह। ठीक है, जिसे किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। Munshi Premchand is one of the best known writers of Hindi literature. Most of his writing consists of stories about the lives of peasants narrated in the simple language used by the common people. Premchand wrote about 300 short stories and several novels as well as many essays and plays. His novel गोदान इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट हिंदी नॉवेल्स। अब यहाँ दिखाया है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो हिंदी लिटरेचर के कैसे हैं? बहुत ही फेमस राइटर माने जाते हैं। और उनकी जो राइटिंग होती है वो उसमें जो भी उन्होंने स्टोरीज़ लिखी है वो किसके लाइफ पे लिखी है? फार्मर के लाइफ के बारे में लिखी है। अब बताया है कि उनका लैंग्वेज जो होता था, वो जो लिखते थे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे और वो कॉमन पीपल जो होते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो उस लैंग्वेज में लिखते थे। प्रेमचंद जो हैं, और बताता है कि प्रेमचंद जो हैं उन्होंने कितने सारे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं? लगभग 300 शॉर्ट स्टोरीज़ एंड बता रहा। और उन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं, एसेज भी लिखे हैं और प्लेज भी लिखे हैं। अब बता रहा है जिसमें नॉवेल जो है गोदान, उसमें हिंदी का जो सबसे फाइनेस्ट नॉवेल था वो उसमें माना जाता है। यानी गोदान जो नॉवेल था उनका बहुत ही फेमस है। अब हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईदगाह। ईदगाह मीन्स क्या होता है? जहाँ पे ईद की नमाज लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उस जगह को, उस मॉस्क को क्या कहते हैं? ईदगाह। ठीक है, ये स्टोरी जो है ईदगाह वो रिलेटेड है किससे? हामिद से। हामिद जो 4 और 5 इयर्स ओल्ड छोटा सा बच्चा है जो एक ऑर्फन रहता है और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है, क्योंकि उसके ग्रैंड मदर जो होती हैं वो उसे बताती हैं कि उसके मम्मी और पापा जो हैं वो गॉड के घर हैं और वो वापस आएंगे उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। इसलिए हामिद जो है वो हमेशा उनका वेट करते रहता है। अब दिखाते हैं इसमें स्टोरी में कि हामिद जो है वो बहुत ही केयरिंग बच्चा रहता है, तो जो बहुत ध्यान रखता है अपनी ग्रैंड मदर का। अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी में क्या होता है। A full 30 days after Ramzan comes Eid. It was a glorious morning and the village was agog with excitement. People were getting ready to go to Idgah. But the happiest of all was Hamid, a little boy of 4 or 5, an orphan. He lived with his grandmother Amina and slept in her protective arms, thinking that his father would come back with bags full of money and his mother would be back from heaven with beautiful gifts. Hope he is a wonderful things and hope is a wonderful thing and then a child's hope. अब क्या दिखा रहे हैं कि 30 डेज जब होता है रमज़ान का, उसके बाद क्या आता है? ईद। ईद के बारे बता रहे हैं कि 30 डे हो जाने के बाद हामिद के जो विलेज है वहाँ पे क्या आया है? ईद आया है। यानी कि आज जो है वो ईद का दिन है। इट वॉज़ अ ग्लोरियस मॉर्निंग इन द विलेज। अब क्या बता रहे हैं कि सुबह जो है वो बहुत ही ग्लोरियस है। क्यों? क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पूरा जो विलेजर्स लोग हैं वो सारे एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। वो सारे इगर हैं कहाँ जाने के लिए? ईदगाह जाने के लिए। पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू ईदगाह। और सारे लोग जो हैं वो
रेडी हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए, ईदगाह जाने के लिए। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा खुश था वो कौन था? हामिद। हामिद जो कितने साल का बच्चा था? 4 से 5 इयर्स का छोटा सा बच्चा है। और वो क्या है? ऑर्फन है, ठीक है, उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। और वो कहाँ रहता है? अपने ग्रैंड मदर के साथ। उसकी ग्रैंड मदर जिनका नेम क्या है? अमीना। एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स। अब बता रहा है कि वो हमेशा, उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो हमेशा उसे समझाती हैं कि उसके मम्मी पापा जो हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि डेथ क्या होता है, इसलिए वो हामिद को बताती हैं कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो गॉड के घर गए हैं और वो वापस आएंगे उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। इसी वजह से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हामिद जो है वो अमीना के गोद में सोता है और वो ये सोचता है कि उसके पापा जो हैं वो पैसे लेकर आएंगे, यानी मनी का बैग जो है वो लेकर के आएंगे। और उसकी मदर भी आएंगी गॉड के घर से, क्या लेकर आएंगी वो? ब्यूटीफुल गिफ्ट्स उसके लिए। यहाँ पे क्या दिखाया है? राइटर बता रहे हैं कि होप जो होता है वो एक वंडरफुल थिंग है, और सबसे ज़्यादा कब? जब वो किसका होप हो, यानी कि एक छोटे से बच्चे का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।